आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे मनाने के लिए। वैसे तो यह दिन 5 दिसंबर को आता है, लेकिन आज आप सभी के हिसाब से, आप सभी की सुविधा को देखते हुए वी आर सेलिब्रेटिंग इट टुडे ऑन द संडे, द फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर, विच इज 1 दिसंबर 2024। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहूँगा जो यहाँ वॉलंटियर्स मौजूद हैं कि अकॉर्डिंग टू देम वॉलंटियर क्या होता है, हु इज अ वॉलंटियर। और ये सब नहीं, जो वॉलंटियर्स होते हैं वो अपने माइंड में एक प्लान भी बनाते हैं, एक प्रोसेस के हिसाब से चलते हैं और उस पे वो कमिटेड भी रहते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं आपस में जब हम मिलते हैं, हम एक दूसरे को इसलिए जानते हैं बिकॉज वी आर कमिटेड एंड वी हैव बीन मीटिंग ईच अदर ऑफन। दैट इज माई डेफिनेशन ऑफ वॉलंटियरिज्म। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सड़क के किनारे कचरे को देख मेरे मन में आया एक छोटा सा ख्याल, ये धरती है मेरी, ये घर है मेरा, फिर क्यों रखता हूं मैं इसे बेहाल। फिर मैंने मन में ठाना कि अब तो जो भी यहाँ आए उससे सारा कूड़ा कचरा पात्र में ही है डलवाना। उस पूरे दिन मैं यह कर पाया, पर अगले दिन जैसे ही सुबह उठा फिर से मैंने अपनी धरती को वैसा ही पाया। तब मुझे यह समझ में आया कि एक और का साथ चाहिए। ईश्वर की दया से वो साथ मुझे मिला भी, और रात में भी अगले दिन मैं वही काम फिर से कर पाया। इस तरह हम धीरे धीरे 2 से 4 और 4 से 8 हुए। मेरी धरती मेरे घर के फिर से अच्छे ठाठ हुए। मैं यह सब कर रहा हूँ तब से अब तक अपने साथियों के साथ, बिना बने कोई भी लोभी, और इसीलिए मैं कहलाता हूँ कर्मठ स्वयंसेवी। इसीलिए मैं कहलाता हूँ कर्मठ स्वयंसेवी। हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन और टीम मेंबर्स, उन सबका भी स्वागत करता हूँ। आज से कई साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, जब माई क्लीन सिटी प्रोग्राम का कंसेप्चुलाइजेशन हुआ था और HCL फाउंडेशन, जो कि HCL टेक का एक CSR आर्म है, उसने डिसाइड किया कि हम नोएडा सिटी के लिए कुछ करें और वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करें, शहर को स्वच्छ बनाने के लिए काम करें। तो साथ ही साथ हमें ये समझ में आया कि ये पूरा प्रोग्राम जो है वेस्ट मैनेजमेंट का, जिसमें हमारे उद्देश्य है कि हम नोएडा शहर को और अभी आने वाले समय में ग्रेटर नोएडा शहर को पूरे भारतवर्ष का सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर बनाएंगे। तो हमको ये समझ में आया कि उसमें यहाँ के रेसिडेंट्स और सिटीजन्स को सेंटर स्टेज लेना पड़ेगा, उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, हमें अपने मकसद में कामयाब होना है, तो यहाँ के रेजिडेंट्स का सपोर्ट मिलना और उनका योगदान जो है इस मुहिम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसी थॉट के साथ आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले माई क्लीन सिटी वॉलंटियर्स की जो है फाउंडेशन जो है तैयार हुई। और आज 2 साल हो गए हैं, हम इतने सारे लोग हो गए हैं, और मुझे बड़ा गर्व है कि जब इस वॉलंटियर क्लब की शुरुआत हुई थी तो हमें बड़ा डाउट था कि वॉलंटियर्स क्या आगे आएंगे, क्या शहर के लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे, क्योंकि किसी ऐसी एक्टिविटी से जुड़ना, किसी ऐसे विषय से जुड़ना जिसमें हम बहुत डायरेक्ट फ़ायदा देख पाते हैं, उसमें तो आसान होता है, लेकिन जिसमें इनडायरेक्ट फ़ायदे होते हैं, जिसमें समाज के लिए कुछ करना होता है, जिसमें हमारा कोई सीधा स्वार्थ नहीं जुड़ा, उसके लिए क्या लोग इकट्ठा होंगे। हमें बड़ा डाउट था कि ये एक अर्बन मेट्रो शहर है, यहाँ पे लोगों के पास समय नहीं है, क्या लोग जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन लोग जुड़े और बहुत अच्छा काम किया, ऐसा काम किया जिसकी मिसालें हैं, ऐसे प्रोग्राम्स किए जिसको आज वॉलंटियर्स के नाम से याद किया जा रहा है। बहुत सारे वॉलंटियर्स जो 2 साल पहले जुड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर किया। और आज मैं कहूँगा कि मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है इस मंच पे खड़े होकर। और जब हम इतने सारे हो गए और ये प्रोग्राम हमारा एक्सपैंड कर रहा है, हमने नोएडा में शुरू किया, एक छोटी सी शुरुआत की, और अब हम नोएडा में भी आगे बढ़े और ग्रेटर नोएडा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और एक बड़ा वॉलंटियर समूह जो है हम एक डेवलप कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमारी संस्कृति में जो है सेवा भाव से काम करना ये जुड़ा हुआ है। हम गरीबों को खाना देते हैं, हम भूखों को खाना देते हैं, हम जानवरों के लिए करते हैं, हम एक ज़रूरतमंदों के लिए हम काम करते हैं। इसीलिए ये जो मुहिम है माई क्लीन सिटी की, मेरा ये मानना है आने वाले समय में पर्यावरण, वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जितने कि गरीबी, भूख,
जानवर, ये सब, क्योंकि इन सब का असर जिन लोगों के लिए हम काम करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इस वॉलंटियर क्लब के यहाँ पे आए, समय निकाल के, अपना कीमती से निकाल के, और जाने से पहले जो हमारे वॉलंटियर्स शुरुआत से जुड़े, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत तहे दिल से आप सबका धन्यवाद दूंगा कि जब शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था तो आप जुड़े, आप फाउंडेशन है इस पूरे वॉलंटियर क्लब की। जो हमारे 25, 30, 40 वॉलंटियर हैं नोएडा सिटी से, मैं देख रहा हूँ सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप सब लोग आए और इसके साथ जुड़े, और मैं बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ जो नए वॉलंटियर्स आ रहे हैं उनको भी आप अपने साथ जोड़ेंगे, उनको आगे का रास्ता दिखाएंगे और ऐसे ही उनको इंस्पायर करेंगे। आप सब ने मुझे इंस्पायर किया है, आज मैं नोएडा में हूँ, कल को कहीं भी रहूँ, लेकिन आपने मेरे अंदर भी एक वॉलंटियर पैदा कर दिया है कि एक विश्वास जगाया है कि निस्वार्थ होके जो है अपने शहर के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं अगेन आप सबका धन्यवाद देता हूँ। आप लोग आइए, जुड़िए और इसको एक बहुत ही यादगार एक समूह बनाइए, ऐसा एक कार्यक्रम बनाइए जिसको लोग याद रखें और जिसकी मिसालें दें। बहुत बहुत धन्यवाद everyone and first of all happy volunteers day to all। so ये इवेंट हम लोगों ने आप ही लोगों के लिए ही ऑर्गेनाइज किया है। फॉर नोएडा के केस में जो लोग हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, उनका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, एक उनका जो वो अपना टाइम निकाल कर आते हैं, अपना टाइम देते हैं फॉर सोशल कॉज के लिए, उनके लिए है। एंड फॉर ग्रेटर नोएडा, क्योंकि लोग अभी नए जुड़े हैं तो दे शुड ऑल्सो नो अबाउट द प्रोग्राम कि हम लोग क्या काम करते हैं। सो यहाँ पे ग्रेटर नोएडा से कितने लोग हैं, एक बार हैंड रेज करेंगे अपना। आई थिंक पीछे के हैंड्स काफ़ी रेज हो रहे हैं। तो ये बेसिकली हम लोगों ने नोएडा का एक्सपीरियंस एंड ग्रेटर नोएडा में शुरुआत करने का एक प्रेजेंटेशन बनाया है। एंड फॉर नोएडा पीपल, बिकॉज काफ़ी समय से आप लोग जुड़े हैं, तो जो हमारा ग्रेटर नोएडा में हमारा एक्सपेंशन होगा जनवरी ऑनवर्ड्स, उसमें आप एज अ लीडर हमारे साथ जुड़ेंगे। मतलब आप लोगों को पहले से एक्सपीरियंस है तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग हमें आइडियाज़ हमसे शेयर करेंगे। आज भी हम लोगों ने एक कंपटीशन रन किया था 1 हफ्ते का, तो उसके रिजल्ट्स भी हम आज ही अनाउंस करेंगे और उनको रिवॉर्ड करेंगे जो बेस्ट आइडियाज़ थे। एंड सिमिलरली दीज आइडियाज़ विल बी रेप्लिकेटेड टू ग्रेटर नोएडा ज्योग्राफी। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, माई क्लीन सिटी प्रोग्राम का ओवरव्यू। इसमें हमारी जो रीच है वो हमारी 100 RWAs में अभी हमारी रीच है नोएडा के केस में। एंड नोएडा में भी हम ग्रेटर नोएडा में हमने 30+ RWAs को रीच आउट किया है। एंड दीज आर द मार्केट कवरेज, हाउस होल्ड कवरेज हमारा 95,000+ का हो चुका है। अर्बन विलेजेस में भी हमने काम किया है एंड इसमें हमने 78 अर्बन विलेजेस में होलिस्टिक मॉडल काम किया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। When it comes to SDG convergence, so we are working on 4 SDG part. First is the clean water and sanitation, climate action, sustainable and community development and partnership for the goals. So these are the SDGs. So basically हमारा जो प्रोग्राम के components हैं वो citizen awareness है, system strengthening है, technological innovation है and community structure को build up करना है। So there are so many components जिसमें हमारा जो main एज अ फाउंडेशन, एज अ पर्सन इन माई क्लीन सिटी प्रोग्राम हम लोग फोकस करते हैं बिहेवियर चेंज, IC कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स पर, बिकॉज वी फील दैट कि आप सब कुछ कर देंगे बट एक पर्सन का बिहेवियर चेंज करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड इट्स नॉट कि आपको वो सिर्फ 1 साल में 6 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। हमें नोएडा में 5 साल लग गया फ्रॉम सेग्रीगेशन परसेंटेज 18% से 90% सेग्रीगेशन जाने में हमें 5 से 6 साल लग गया एंड स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं गैप्स हैं जिसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं। सो ये थी आपकी नोएडा की रैंकिंग। सो नोएडा में हमने शुरुआत किया था 324 रैंक से 2019 में। नाउ वी हैव रीच्ड टू रैंक 1 और ये अब हम अभी स्टिल वी आर ऑन द पोजीशन ऑफ रैंक 1। So these are the citizen awareness and behavior communication change and volunteering support. So ये मैं already explain कर चुकी हूँ। It's also a biodegradable material. तो उसका किस तरीके से गोबर की खाद बनाई जाती है, गैस बनाई जाती है और फिर वो घरों को सप्लाई होती है। कुछ हमने पॉन्ड रिजुविनेशन में भी काम किया है, कुछ हमारा कॉन्टेक्स्ट वेस्ट कलेक्शन मशीनरी डिप्लॉयमेंट हुआ है जिसमें स्पेशली फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्राइमरी स्टेक होल्डर्स को प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र वही लोग करते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने ये सिस्टम स्ट्रेंथनिंग हो चुका है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पहले।
सो ये भी हमारे कुछ कुछ स्नैपशॉट है वर्क के कि किस तरीके से हमारी टीम जाती है, डोर टू डोर होता है, व्हीकल्स हमने प्रोवाइड की हैं गार्बेज कलेक्शन के लिए, डिफरेंट व्हीकल्स, किस तरीके से आप अर्बन विलेजेस में हमारे काम चल रहे हैं। सो नाउ कमिंग टू माई क्लीन सिटी वॉलंटियरिंग प्रोग्राम। सो नोएडा के केस में हमने 2022 में ये प्रोग्राम शुरू किया था। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था बिकॉज एज मयंक सर सेड कि नोएडा में हम लोग बहुत क्लूलेस थे कि लोग आके जुड़ेंगे क्या होगा, क्योंकि हमने दिल्ली के हिसाब से कंपेयर किया था तो वहाँ पर एक अच्छा वॉलंटियरिज्म का बेस है, बट नोएडा के केस में इट इज़ कम्प्लीटली न्यू, तो हम भी बहुत क्लूलेस थे, बट समहाउ लोग काफ़ी जुड़े एंड सी रिजल्ट इज ऑलरेडी हियर। आप सब लोग आए हैं तो वो मैटर बहुत करता है, स्पेशली संडे के दिन टाइम निकालना, तो इट्स एक बार आप लोग अपने लिए खुद के लिए तालियां बजाइए। सो सिमिलरली क्योंकि नोएडा में हमें अच्छा रिस्पांस मिला, एक्सपीरियंस में जो भी आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी फॉर ग्रेटर नोएडा पीपल एंड जो नोएडा में नए लोग आए हैं जो अभी हमसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी है ये सेम चीज़। सो एक्सपीरियंस में आप जो भी चीज़ें फील करते हो कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से स्टार्ट करना है, सो ये आपका अपना कुछ आइडियाज़ है आपका, तो ये आप हमसे शेयर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नोएडा के केस में कुछ टीचर्स, सुमन मैम है, स्कूल चलाते हैं, वो स्कूल में टीचर हैं, तो वो हमें रीच आउट करते हैं कि मैम हमारे स्कूल में भी आप आके बच्चों को एक सेशन यहाँ पे भी कराइए। सो इस तरीके की आइडियाज़, कुछ आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, कुछ आपको समझ में आता है कि नहीं हमें ये चीज़ करनी चाहिए, सो दिस कम्स अंडर योर एक्सपीरियंस पार्ट। एक्सपोजर में अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड स्टार्ट इमेजिन आइडेंटिफाई द सोल्यूशन बेस्ड। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है, आपके माइंड में एक सोल्यूशन है, देयर आर सो मेनी माइंड्स, सो मेनी सोल्यूशन, हर इंसान एक तरह से नहीं। कुछ चैलेंजेस आ रहे थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। उसमें चैलेंजेस की वजह से मैं बहुत थॉटफुल था इसमें बिटवीन, और बहुत सोच रहा था क्या किया जा सकता है इसके बारे में। जो है हमारी सोसाइटी में थोड़ा गार्बेज का है, इम्प्लीमेंटेशन है इनबिल्ट, तो उसकी वजह से तो मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, मेंटेनेंस ऑफिस में हमारा जो एक है, और वहाँ पे मुझे मालूम चला कि माई क्लीन सिटी से रिप्रेजेंटेटिव आए हुए मिलने के लिए। समबडी हैज़ रिकमेंडेड टू मीट अस। सो देवांशी जी थी, नितिन थे, उनके साथ एक लोग और थे, ये लोग मेरे से मीटिंग हुई। ऑलमोस्ट हमारी मीटिंग उस दिन 45 मिनट चली। दे वर एक्सपेक्टिंग फॉर 5 मिनट, लेकिन हमारा जब डिस्कशन हुआ और इनको भी लगा कि somebody फ्रॉम द AOA हैज़ टेकन इट सीरियसली। उन्होंने ये बात मेरे से बोली कि सब जब हम बात करने जाते हैं तो कोई हमें सीरियसली नहीं लेता है। तो फिर मैंने अपनी बात बताई कि ये आपका जो इनिशिएटिव वो इतना बड़ा है कि लोगों इसकी सीरियसनेस समझ नहीं आ रही है इस समय, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ये। और ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध, नोएडा जैसे शहर में जहाँ हम एक कॉस्मोपॉलिटन तरीके से रहते हैं, यहाँ पर जहाँ पे हम डिफरेंट लोग अलग अलग शहर से आ रहे हैं, मैं इलाहाबाद से हूँ, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, तो वहाँ पे एक कल्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है। एंशिएंट सिटी से जो आते हैं वहाँ पे एक तरीका ऑलरेडी डेवलप है। ये जो शहर है वो डेवलपिंग है, यहाँ पे हमारा आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे जब डिस्कशन शुरू हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं वो, और उसमें कुछ मेरे की इनपुट्स थे उस समय जो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। मेरा ये मानना था कि जो हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन थी ऑलरेडी वो इंटैक्ट थी, लेकिन लोग एजुकेटेड नहीं थे, लोग अपने आप को एजुकेट नहीं कर रहे थे। उसमें से बहुत एज ग्रुपिंग थी, जो हमारे एज के थे वो तो समझते थे इस चीज़ को कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, लेकिन जो 50 एबव थे, जो जहाँ से आए हैं उस तरह की चीज़ों को समझ नहीं सकते, तो उनको एजुकेट करना था। ना इन्होंने जब मुझे बताया इनका जो डोर टू डोर का लोगों को मिलना, एजुकेट करना, उनको सर्वे करना, एंड देन उनको बुला करके उनको एजुकेट करना, ट्रेन करना, एंड देन दे टोल्ड अस दैट कि मेड्स को भी ये एजुकेट करेंगे कि कैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को करना है। देन हमारे जो सोसाइटी से एसोसिएटेड जो शॉप्स हैं उनको भी इन्होंने समय दिया, और उसमें जो है हाफ ऑफ द जॉब इज डन है, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट हमें दिखा है। और हमारे सोसाइटी से 2 लोग आए हैं, अंकल आंटी, नमस्कार आंटी, तो उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया। ये मुझे दिख रहा है पॉजिटिव। मुझे लगा कि यहाँ पे मैं बोर्ड में प्रेजेंट किया जब यहाँ आना था तो बहुत लोग सीरियसली इसको नहीं ले रहे थे यहाँ जुड़ने के लिए, बट मैंने अपना समय निकाल के मैं इसीलिए आया। और अंकल आंटी को देख के बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट मैंने सोसाइटी में मेरे साथ में 2 लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर जो इस चीज़ की गंभीरता को समझते हैं। मैडम ने अभी इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का बात करा, ये बहुत आगे जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये आने वाले समय में 10-15 साल में ये एक ऐसी सिस्टम होगा यहाँ पे, ये उसकी रिक्वायरमेंट भी है यहाँ पे, जो कि बहुत बृहद तरीके से यूज़ होगा, बहुत वाइडली यूज़ होगा, लोगों के पास एप्लीकेशन होगा, वो उस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे। मैं इसको विज़न को और तरीके से भी देखता हूँ। इस पर थोड़ा और भी मुझे लग रहा है जल्दी ही इम्प्लीमेंटेशन ग्रेटर नोएडा में भी हो जाए तो हम इसको यूज़ करना शुरू कर दें। इसके अलावा जो एजुकेट करने वाला है, ये कैसे सीरियसनेस इसमें लाया जाएगा, मुझे लग रहा है इस तरीके के प्रोग्राम करने से थोड़ा रिचनेस आती है, सीरियसनेस आएगी लोगों में।
पार्टिसिपेटिंग होंगे लोग इसकी वजह से। देन हाउ द क्वेश्चन इज, ये थोड़ा सा मेरा ये 2 सेंट्स है मेरे ये आप लोग के लिए। मुझे लगता है इसको थोड़ा और ब्रॉडर लेवल में लेके जाएंगे। मैं इंश्योर करूंगा कि हमारे सराउंडिंग सोसाइटी में, मैंने दिवांशी जी और नितिन जी को बोला था कि आई विल इंट्रोड्यूस टू द अदर सोसाइटी एज वेल। हाँ, 12 यूनिवर्सिटीज़ के वेन्यूज अदर भी हैं। मैं पर्सनली लेके जाऊंगा इनको, अगर जरूरत पड़ेगी मैं इनको रेकमेंड करूंगा कि अपने सोसाइटीज़ में इंट्रोड्यूस करें और इसको प्लेटफॉर्म इनको मिले। और मैं पूरा सहयोग करने की कोशिश करता हूँ, अभी भी कोशिश करेंगे। हमारा अभी आधा काम हुआ है, हमें अभी और काम करना है इस पर। थैंक यू। उसका 1 आवर होगा। आप अगर 1 आवर इज इक्वल टू 60 पॉइंट्स, अगर आप 2 आवर देते हैं तो आपको 120 पॉइंट्स मिलेंगे। तो जिनके भी पॉइंट आप लोग जितने आवर्स देंगे उसके बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। और इसमें हमारे लेवल्स होंगे कि अगर 30 आवर्स तक अगर आप अचीव करते हैं तो आप L3 लेवल पे आते हैं। 60 आवर्स तक अगर आप अचीव करते हैं तो आप L2 पे आते हैं। और 90 आवर एंड अबव आप अचीव करते हैं तो आप लेवल 1 पे आएंगे। सो उस बेसिस पे हमारा सर्टिफिकेशन होगा। आई होप एवरीवन इज क्लियर। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो वो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। सी जब मनुष्य को ये समझ में आता है कि वो किस तरह से अपनी खुशी के लिए अपने आसपास जो जीव जंतु हैं, जो प्राणी हैं, उन्हें परेशान कर रहा है, इंसान को अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस होती है। वो मछली खरीदने जाता है एक इंसान, तो मछली खरीदता है तो कहता है पॉलीथीन दीजिए मछली डालने के लिए। तो उसने कहा वो पॉलीथीन मछली के अंदर ही है जी। बहुत ही प्रशांत मिश्रा। जोरदार तालियां एक बार प्रशांत जी के लिए। देखिए, नॉट बायस, लेकिन खुशी होती है। यस। और अगले हैं मिस्टर प्रजेश एमजे।